हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। और कोडिंग डिकोडिंग में आज है हमारा सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी एक वर्ड से दूसरा वर्ड कैसे बनाते हैं, उसके सवाल, और उसका भी एक ही पैटर्न सिखाया था आपको। एक ही पैटर्न कौन सा था, याद है आपको? तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कल हमने क्या पैटर्न पढ़ा था। जैसे लिखा हुआ है जस्ट, और जस्ट को लिखा जाए यहां से यू, फिर वापस यू, और फिर यहां पर जैसे हो एक्स, और यहां से एक्स, इस तरह से अगर लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाएगा आगे यहां पर, जैसे मान लो रूम है, कि रूम को क्या लिखेंगे। इस तरह के सवाल कल पढ़े थे और इसका मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया था। वो पैटर्न ये था कि ये जो फर्स्ट यहां से जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, वो फर्स्ट लेटर इससे, इसके फर्स्ट लेटर से या इसके लास्ट लेटर से किससे ज्यादा पास में है, ये आपको सिखाया था कल। तो कल हमने यही पैटर्न पढ़ा था कि फर्स्ट से ज्यादा पास में है या लास्ट वाले से ज्यादा पास में, राइट। और उसके बाद हमने एक और पढ़ा था उल्टा मान वगैरह, अपोजिट लेटर कौन सा है, ये वाले पढ़े थे। आज हम बढ़ते हैं उससे थोड़ा सा और आगे और चलते हैं अगले सवाल में। और वो आज पैटर्न कौन से हैं, तो वो है क्रॉस पैटर्न क्वेश्चंस। मतलब आज हम जो लेंगे सवाल वो क्रॉस पैटर्न वाले लेंगे। अच्छा, दूसरा ध्यान रखना, दूसरा एक और, एग्जाम में आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा पैटर्न है, अब वो तो आपको सॉल्व करना है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं क्रॉस पैटर्न कैसे पता ही कैसे चलेगा हमें। तो देखो, जैसे सवाल लिखा हुआ है यहां पर जयपुर, ठीक है, कि जयपुर को लिखा जाए ये, तो बताओ फादर को क्या लिखेंगे। सबसे पहला काम देखो, यहां पर आप एक सबसे अच्छी चीज ध्यान रखना, सबसे पहले ये चेक कर लो सारे लेटर इसके अंदर है क्या। तो ये सारे लेटर इधर चेक करो, नहीं है, इसका मतलब सीधा नंबर डाल दो। और एबीसीडी के नंबर नहीं याद हो तो याद कर लो, एक काम करो, बहुत अच्छा रहेगा ना। अगर नहीं याद हो फिर भी, तो एग्जाम में फिर एबीसीडी 13-13 वाला सेट लिख लेना आप, ताकि हमका काम जो है ना वो अच्छे से हो जाए। तो कैसे क्या करना है, देखो मैं जैसा लिख देता हूं 10, यहां से है 1, फिर आया 9, फिर आता 16, फिर 21 और 18, ये लिख दिया। अब इधर देखा जाए ये कितना है, 10 है, फिर यहां से 2, फिर 11, 19, 21 और 17, ये लिख दिया। अब आते हैं कि एग्जाम में हम हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे, हम यही चेक करेंगे कि ये फर्स्ट वाला जो है वो इसके ज्यादा करीब है या इसके ज्यादा करीब है, ये हम चेक करेंगे फिक्स है। तो अगर हम ऐसा चेक करें तो देखो 18 से 10 तो दूर है, 10 से 10 हाँ पास में है, मतलब प्लस 0 है, ज्यादा कोई गैप नहीं है। फिर 1 से 2, तो 1 से 2 का मतलब यहां से यहां चेक करो, ये फर्स्ट वाला और यहां से इस मतलब सॉरी, इसके बाद फर्स्ट वाला, इसके बाद फर्स्ट वाला 2 है, तो 1 से 2 लिखा मतलब प्लस का 1 है। फिर 9 से 11 है तो प्लस का 2 हुआ, तो प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं 16, 16 से 19, 16 से 19 देखो प्लस का 3 हुआ। अब 21 से 21 प्लस का 0 हुआ। फिर 18 से 17 माइनस का 1 हुआ। अब देखो यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इस तरह सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। इसका मतलब है कि यहां तक सब ठीक है, इससे बिल्कुल बिगाड़ दिया, मतलब हमारी सीरीज यहां जाके काम नहीं कर रही है। तो फिर देखते हैं इस सीरीज में कैसे क्या हुआ है, हमारा सवाल क्यों नहीं बैठा यहां पर। तो ऐसी कंडीशन में जब कभी डायरेक्ट सवाल ऐसे नहीं बैठे तो आपको क्या करना है, चलो मैं बताता हूं आपको क्या करना है। उस समय आपको यहां से नंबर को सोचना है कि हो सकता है शायद क्रॉस पैटर्न यूज किया हो। और क्रॉस पैटर्न यूज किया हो ये पता कैसे चलेगा, जो ये नंबर आपको दिख रहे हैं ये सारे नंबर आप एक काम करो, ये नीचे ले आओ, मतलब उस वाले के नीचे की तरफ इन नंबर को ले लो, जैसे ये वाला ऐसे। तो इस तरह से आप नंबर को इनके नीचे लिख दो। अब आप देखो क्रॉस पैटर्निंग कौन कहां जा सकता है, तो ऊपर ही ऊपर देखो बड़ा नंबर कहां बैठा है, नीचे बड़ा नंबर कहां बैठा है, क्रॉस में यहां क्रॉस करके देखो कौन क्रॉस में जा सकता है। तो देखो जैसे 1 है, अब 1 से 2, तो 1 से 2 यहां जाए तो प्लस का 1 हो गया। ऐसे इधर 9 है, इधर 10 है, तो इधर इधर क्रॉस करके देखो तो 9 से 10 प्लस का 1 हो गया। फिर ये अगर 1 हो रहा, ये 1 हो रहा, तो यहां से यहां चेक करो 10 से 11 प्लस का 1 हो गया तीनों जगह प्लस 1। अब यहां से चेक करो 18 से 19, 18 से 19 जाओ प्लस का 1 हो रहा है। फिर यहां पर देखो ये 21 और यहां कितना है 21, तो 21 से 21 मतलब प्लस का 0 हुआ। फिर यहां से 16 से 17, इसका मतलब प्लस का 1 हुआ। इसका मतलब है सारी गड़बड़ इसने कराई है, क्योंकि यहां पर 21 नहीं, यहां कितना होना चाहिए था 22। तो यहां दोस्तों इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे कि यहां सवाल में, पहले सवाल में गड़बड़ करवा दिए। तो यहां पर 21 नहीं, ये एक्चुअल में यू नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए वी, क्या होना चाहिए वी, ऐसे। तो ये यहां v हो ताकि हमारा सवाल सही बैठ सके। तो अगर ये v हुआ तो इसका मतलब है यहां से प्लस का कितना हो जाएगा 1, और यहां से ये भी हो जाएगा प्लस का 1। तो इस तरह से 3 क्रॉस और 3 क्रॉस, +1 +1 +1 से हमारा काम हो जाएगा। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से है 6, फिर 1, फिर 20, 8, 5 और 18।
अब इनको क्रॉस करें तो यहां से ये क्रॉस हो गया, फिर इसको क्रॉस करें ये क्रॉस हो गया। क्या लिखना है? प्लस वन करना सब जगह। तो 20 + 1 21, 1 + 1 2, 6 + 1 7, 18 और 1 19, 5 और 1 6, 8 और 1 9, ये कर दिया। अब क्या करना है? अब यहां पर इनके लेटर लिखो। 21, 21 पे कौन आता है? यू, बी आता है ये, सेकंड पे बी, 7 पे आता है जी, एस 19, फिर ये एफ, और यहां पर ये आता है आई। तो आंसर क्या हो गया? यू बी जी एस एफ आई। डन। तो ये होता है पैटर्न कि हमें ढूंढना एग्जाम में वही है। सबसे पहले एग्जाम में हम फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड वही ढूंढेंगे, लेकिन नहीं मिलता है तो हम सोचेंगे कि क्रॉस पैटर्न क्या हो सकता है। अब आज जो है, आज आपको सारे क्रॉस पैटर्न सिखा रहा हूं मैं कि क्रॉस पैटर्न हम क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्रॉस पैटर्न देखते हैं अगला सवाल में। आगे लिखा है पेन को लिखा जाए PAV। अब पेन को लिखा जाए PAV, 16 है, फिर 5 है, फिर 14 है, फिर ये 16 है, 1 है और 22 है। ठीक है, अब देखो 16 से 16 0, 5 से 1 माइनस का 4 हुआ, फिर 14 से 28 यहाँ प्लस का 8 हो गया। तो यहां से ऐसा ले या फिर इनको नीचे रख के चेक करें तो 16 का 16 है, 1 का 1, फिर 22। अब यहां से देखो क्या पैटर्न बन सकता है। तो यहां से पैटर्न देखें तो यहां से देखो, अगर मैं 14 से 16 लेता हूं तो 14 से 16 मतलब प्लस का 2 हो गया, फिर 5 से 1 मतलब माइनस का 4 हो गया, फिर 16 से 22 प्लस का 6 हो गया। इसका मतलब है नंबर क्या चल रहे हैं? 2 4 6, एक प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कल भी पढ़ा है कि नंबर अगर कंटिन्यू होने चाहिए, बाकी प्लस माइनस तो चल जाएगा अगर अल्टरनेट चल रहे हैं तो अब आते हैं यहां से 19 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 5 हो गया ये। उसके बाद क्या करना है? इसको करेंगे क्रॉस, ये हो गया क्रॉस। डन। अब क्रॉस में कैसे लेना है? तो क्या लिखा है? +2 लिखो पहले, फिर माइनस का 4 लिखो, फिर प्लस का 6 लिखो, ऐसे लिखना था। अब देखो 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया, 8 - 4 ये 8 हो गया, 19 + 6 ये 25 हो गया। अब 7 पे कौन आएगा? 7 पे आएगा G, और 4 पे कौन आया? D, और यहां 25 पे कौन आएगा? Y। तो आंसर क्या हुआ? GDY। डन। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दिया है यहां से, तो देखो नेक्स्ट सवाल में क्या है। नेक्स्ट वाला लिखा है उदयपुर को लिखा जाए BFXISWS। अब नंबर चेक करता है, नंबर क्या है? तो ये आता है 21 पे, फिर आता है 4 1 9 16 21 18, फिर इसके नंबर। तो यहां से चलो, अब देखो आपको पता है क्रॉस पैटर्न तो पढ़ ही रहे, तो फिर मैं नीचे लिख देता हूं ताकि बार बार उधर लिखना नहीं पड़े कि यहां क्रॉस पैटर्न में जाए। तो ये है 2, फिर है यहां से 6, फिर ये 24 I 9, फिर है I 9 नहीं, I 9 पे आता है, फिर है 19, फिर W है 23, और फिर है 19। अब लेना है कौन कहां गया होगा उसके लिए। देखो 21 2 नहीं हो सकता, 4 से 2 हाँ -2 हो सकता है, लेकिन ये क्रॉस नहीं बैठेगा। 1 से 2 ये बैठ रहा है, तो 1 से 2 में क्या हो रहा है? प्लस का 1 हो रहा है। फिर 4 से 6 में क्या हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है। फिर यहां 21 से 24 में प्लस का 3 हो रहा है, तो +1 +2 +3 ये हो रहा है। फिर यहां पर देखो 9 से 9 अगर सेम करें तो यहां देखो 3 अक्षर में क्रॉस हुआ है, फिर बाद में 3 अक्षर और है, तो चेक करो 18 से 19 बैठ रहा है, प्लस का 1 है। फिर 21 से 23 प्लस का 2 ये भी बैठ रहा है, 16 से 19 +3 ये भी बैठ रहा है। इसका मतलब 9 से 9 क्या रखा है? सेम रखा है। तो सेंटर वाले को सेम रखा है, पहले 3 क्रॉस है, बाद वाले 3 क्रॉस है, ऐसा पैटर्न बनाया हुआ है। तो इस वाले में चेक करें जोधपुर को क्या लिखेंगे, तो यहां से पहले इन तीनों का क्रॉस लेंगे, बीच वाला सीधा लेंगे और फिर इनका क्रॉस लेंगे। अच्छा क्रॉस में कैसे? 1 2 3 लेना है, तो यहां से 4 + 1 5, 15 + 2 17, जी आता है 10 10 3 13, फिर ये बीच वाला है जैसे एच का एच, तो एच ही लिख देता हूं, फिर ये वापस +1, तो आ रहा था 18 18 और 1 19, तो चलो 19 पे नंबर डालता हूं 19, फिर 21 और 2 23, और पी आता 16 16 और 3, तो 16 और 3 कितना हो गया? 19। अब देखते हैं फाइनल आंसर क्या होगा। तो फाइनल आंसर के लिए ई, फिर 17 पे आता है Q, 13 पे आता है M, फिर H का H, फिर ये S, 23 पे आता है W, और 19 पे कौन है? S। तो ये आंसर हो गया आपका EQMHSWS। आया समझ में? तो हर एक सवाल में अलग पैटर्न होगा, ध्यान ना, हर एक सवाल को जो करूंगा उसमें कोई ना कोई अलग अलग पैटर्न चलता रहेगा, बस आपको ध्यान देना है पैटर्न क्या है। चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लिखा है टेस्ट को लिखा जाए DVSU। तो DVSU, तो नंबर डाल देता हूं यहां पर, ये हो गया 20, फिर ये 5 है, फिर 19 है, देन 20 है, फिर यहां से है 4, यहां है 22, फिर है 19, और ये है 21, ये नंबर डाल दिए। फिर यहां पूछा क्या है? इसके लिए फेल, तो यहां हो गया फॉल, सॉरी, तो ये फॉल के लिए ये हो गया।
अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो अगर नंबर को वापस मैं वही नीचे लिखूं कि 4 है, ये 22 है, फिर 19 है और 21 है, तो देखो यहां से नंबर कैसे क्या चल रहे हैं। तो यहां से क्रॉस करके देखते हैं कैसे क्या है। 5 से 4 इधर हो रहा है, तो 5 से 4 अगर मैं लेता हूं तो 5 से 4 माइनस का 1 बनता है। फिर ये 20 है, 20 से अगर मैं 22 लेता हूं तो 20 से 22 का मतलब प्लस का 2 है। अब इधर देखा जाए तो 20 से 19 माइनस का 1 है, और 19 से 21 है प्लस का 2 है, आराम से बन रहा है। तो -1 + 2 -1 + 2 हो गया सेट। तो इसका मतलब हमें यहां पर भी सेम लेना है, -1 + 2 -1 + 2, -1 का मतलब हो गया 0, +2 मतलब 8, -1 मतलब 11, +2 मतलब 14 14। और 0 पे कौन आता है ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। 0 का मतलब होता है Z, क्योंकि 1 से कम वापस Z की तरफ जाएगा। तो यहां आया Z, फिर 8 पर कौन आया H, 11 पे कौन आ रहा है K, और 14 पे कौन आ रहा है N। तो ये हो गया आंसर आपका ZHKN। आया चम्मच में। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो। चलो अगले सवाल की तरफ पढ़े। अगला सवाल है टेबल। टेबल को लिखा जाए RNDCC, तो राउंड को क्या लिखेंगे। तो यहां से टेबल का नंबर डाल देते हैं। तो टेबल का नंबर 20 है, 1 है, 2 है, 12 है और 5। अब इसका नंबर यहां नीचे लिख देता हूं, 18 है। फिर यहां से 14 14 आ रहा है, फिर यहां से 4, फिर 3 और 3। अब देखते हैं इस बार क्या पैटर्न है। तो यहां से पैटर्न ढूंढते हैं। अब यहां 20 लिखा है, अब बड़ा नंबर ऊपर 20, अब नीचे देखो, नीचे बड़ा नंबर 18 ही है, और कोई नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब 20 से 18 अगर लेता हूं तो 20 से 18 तक सीधा हुआ, फिर तो सीधा तो माइनस का 2 हुआ। अब चेक करो और कोई सीधा है, 1 से 14 नहीं हो सकता, 2 से 4 हाँ ये हो सकता है। ये कितना हो रहा है, ये प्लस का 2 हो रहा है। और चेक करो ये हो रहा है 5 से 3, तो 5 से 3 कैसे हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। इसका मतलब साइड साइड वाले दोनों -2 है। अब बचे बीच वाला नंबर। अब इधर 1 है, इधर 12 है, इधर 14 और इधर 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है 12 से 14 ही बनाएंगे। तो 12 से 14 अगर बनाए तो 12 से 14 में प्लस का 2 हो रहा है, और 1 से 3 की तरफ देखें तो प्लस का 2 हो रहा है। मतलब पैटर्न क्या हो गया कि साइड वाले जो है वो तो है -2 है, और बीच वाले सब चल रहे हैं +2 +2 +2। तो साइड में 2 खंबे खड़े हैं और बीच वाले सब क्रॉस हो रहे हैं। तो अब राउंड का देखा जाए तो राउंड को क्या लिखेंगे, तो 18 हुआ, फिर यहां से 15, तो 18 है, फिर 15, देन 21, फिर 14 और फिर यहां 4। ठीक है, अब इसको लेंगे हम सीधा और इनको लेंगे हम क्रॉस में ऐसे। तो यहां से पैटर्न क्या है, सब में यहां दो जगह -2 है और बाकी जगह +2 है। तो +2 +2 +2 ये लेना है। अब 18 - 2 कितना हो गया, 16 हो गया, और 4 - 2 से कितना आया, 2 आया। अब यहां से क्रॉस करते हैं, 14 और 2 कितना हुआ, 16, 21 और 2 ये हो गया 23, और 15 और 2 कितना हो गया, 17। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, तो 16 पे कौन आता है, P, फिर यहां P, फिर ये आया W, फिर Q और ये B। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, PPWQB। राइट। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। अगला सवाल है, अगला सवाल दिया है हाई को लिखा जाए GLFK। तो यहां से हाई का नंबर देते हैं 8 है, फिर यहां पर 9 आया, फिर 7 है, फिर 8 है। अब यहां जो नंबर है, चलो वापस नीचे लिखता हूं, यहां पर है 7, 7 के बाद क्या आया 12, फिर आता है 6 और फिर आता है 11। अब चेक करना है किसका आंसर कैसे ले रखा होगा। अगर हम देखें 8 से 7, तो 8 से 7 में देखो -1 हो रहा है, तो यहां -1 है। फिर यहां देखा जाए तो यहां प्लस, तो देखो यहां से यहां चेक करूं तो यहां से यहां चेक करने पर हो रहा है -1। अब यहां से यहां चेक करें तो यहां हो रहा है +3। ठीक है, फिर 7 से 6 मतलब माइनस का हुआ 1, और 8 से 11 +3, ये तो डायरेक्ट ही हो गया। मतलब कहीं क्रॉस तो करना ही नहीं पड़ा, ये तो ऊपर से नीचे डायरेक्ट काम ही हो गया हमारा। तो यहां से 8 से 7 -1 +3 -1 +3, मतलब बिल्कुल जम भी रहा है, क्योंकि बिल्कुल कंटिन्यू पैटर्न चल रहा है। तो कंटिन्यू पैटर्न है तो ये हो गया। अच्छा दोस्तों, अब चेक करो क्या यहां पर क्रॉस, इसका आंसर और बन सकता है क्या। तो एक काम करते हैं, इसका और चेक करते हैं, क्या और आंसर भी हो सकता है क्या। तो देखो वापस लिखता हूं, 8 9 7 और 8। ठीक है, फिर है दूसरा वाला नंबर 7 12 6 और 11। क्या पता अगर दूसरा पैटर्न बना तो दो आंसर आ जाएंगे हमारे। तो देखो 8 से चेक करते हैं, 8 से क्रॉस में जाएं यहां 6 तक या 12 तक, तो 8 से अगर 12 तक जाएं तो प्लस का 4 हो रहा है। फिर 9 से 7 की तरफ देखें तो माइनस का 2 हो रहा है, तो इधर +4 -2। इधर चेक करो 7 से 11 है, 7 से 11 मतलब प्लस का 4 हुआ, और 8 से 6 चेक करो -2, ये भी बैठ रहा है बिल्कुल। तो -2 + 4 -2 + 4 ये भी हो गया आपका काम। मतलब एक ही सवाल के दो आंसर बैठ रहे हैं यहां पर। तो अब आते हैं यहां से कि ये लिखा है ये इसका आंसर, तो आगे चेक करते हैं नोट का आंसर क्या आएगा। तो नोट को लिखा जाए 14, फिर 15, फिर 20 और 5।
तो इसका भी हमें इसी पैटर्न से दो आंसर लेना पड़ेंगे। तो इसी पैटर्न से दो आंसर लें तो क्या लिखा है -1 + 3, तो यहां से ले लेते हैं -1 + 3 -1 + 3, तो यहां से 14 - 1 13 हो गया, 15 3 18 हो गया, 20 - 1 19 हो गया और 5 + 3 8 हो गया। अब फाइनल आंसर क्या हुआ? तो फाइनल आंसर M हो गया, फिर यहां से R, फिर S और H। एक आंसर आपका हो गया MRSH। ठीक है, अब लेते हैं सेकंड कि इस पैटर्न से चलते तो यहां से वापस लेते हैं। तो यहां पर एक आड़ी लाइन खींच देता हूं कि 14 हो गया, फिर 15 हो गया, 20 और 5। अगर हम यहां से यहां क्रॉस करते तो नंबर क्या लिखते? तो क्रॉस करने का -2 + 4, फिर -2 और +4, तो फिर हमारा फाइनल आंसर आता यहां से M, फिर यहां से R, ये C और X। तो इसका मतलब आंसर आया MRCX। तो फर्स्ट वाले M और R तो चलो सेम बैठ गए, बाद वाले SH और CX ये चेंज हो गए। तो इसका मतलब है अगर आप पैटर्न जो है इसका पैटर्न अगर अलग अलग लगाओगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में कौन सा वाला है। तो ऑप्शन में अगर ये हो तो ये सही है, ये नहीं हो तो ये मत समझना कि आपने किया ना फिर गलत कैसे हो गया। हो सकता है उसका दूसरा पैटर्न था और हमें नहीं पता हो। तो इसलिए इस सवाल के कितने पैटर्न हुए? 2 पैटर्न हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो आगे देखो अगला सवाल। अगले सवाल में लिखा है की को लिखा जाए PVB। अब की है तो 11 है, फिर 5 है और 25, और PVB का मतलब है 16 है, फिर 22 है और फिर 2 है। तो यहां पूछा है 12, फिर 15 है, फिर 3 है और ये 11 है कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो यहां से यहां ये हो तो यहां पर लिखने का मतलब हो गया 16 ये है, 16 के बाद 22 है, 22 के बाद ये 2 है। ठीक है, अब क्या करना है उस पॉइंट को समझो। क्या कहीं क्रॉस हो रहा है? तो 5 यहां छोटा, 2 इधर है, यहां से इधर देखो यहां नहीं है, इसका मतलब क्रॉस डायरेक्ट तो बन ही नहीं रहा है। अगर डायरेक्ट क्रॉस नहीं बन रहा है इसका मतलब है क्या आपका वो पैटर्न बन रहा है कि जो हमने कल पढ़ा था कौन सा? यहां से यहां वाला। तो यहां पर प्लस का 5 हो रहा है, फिर 5 से 22 ये बहुत दूर हो गया, ये भी नहीं बन रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखो, आपको कुछ हिंट बता दूं। सबसे पहले ये चेक करो फर्स्ट से फर्स्ट या लास्ट से फर्स्ट। तो फर्स्ट से फर्स्ट चेक करो, फर्स्ट मतलब इसके फर्स्ट से इसका फर्स्ट, या फिर इसके लास्ट से इसका फर्स्ट चेक करो। अगर वो बनता है तो ठीक है, नहीं बनता हो तो क्रॉस पैटर्न चेक करो। तो क्रॉस पैटर्न है या नहीं? तो इस बार क्रॉस पैटर्न भी नहीं है। अगर ये दोनों ही नहीं हो तो फिर आपको जाना है उल्टे मान के पास, मतलब अपोजिट लेटर। और अपोजिट लेटर का मतलब है जैसे के लिखा है, अब के अपोजिट कौन है? ये 13 की टेबल में देखना आपको। तो के अपोजिट कौन है? तो के ये बैठा और इसके अपोजिट में पी लिखा हुआ है। क्या पी है? बिल्कुल है। इसका मतलब है नंबर की जरूरत ही नहीं है। यहां पर इसके अपोजिट में ये बैठा हुआ है। अब देखो ई और ई के अपोजिट कौन है? तो ये रहा ई, और ई के अपोजिट में कौन है? वी। तो इसका मतलब है ई के अपोजिट में वी बैठा हुआ है। फिर चेक करो वाई, वाई के अपोजिट में कौन है? बी, बिल्कुल बी बैठा हुआ है। इसका मतलब है यहां फालतू की मेहनत नहीं करनी है, यहां पर उल्टे मान दे रखे थे। तो यहां उल्टे मान दे रखे थे, फिर इसका उल्टा मान ढूंढते हैं। तो एल का उल्टा मान चेक करो, एल के अपोजिट कौन है? ओ है। ओ के अपोजिट कौन है? तो ओ के अपोजिट वापस एल ही आएगा। फिर सी के अपोजिट कौन है? एक्स आएगा। और फिर के के अपोजिट कौन हुआ? तो के अपोजिट पी हुआ। तो यहां से आंसर हो गया OLX P। ये हो गया आंसर OLX और P। डन। चलो बढ़े आगे। अगला सवाल देखो। अगला सवाल लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्रॉस आपके फर्स्ट टाइप जो है, टाइप फर्स्ट के सवाल, वो टाइप फर्स्ट के सवाल चल रहे हैं ये सारे। टाइप फर्स्ट होने के बाद फिर हम नंबर वाले में बढ़ेंगे। तो यहां से लिखा है बॉक्सर को लिखा जाए DCVMT। चलो तो बॉक्सर का नंबर देखते हैं, 2 है, फिर यहां 15 है, फिर 24, फिर 5 और 18। अब इसके नंबर एक बार नीचे लिख के देखते थे, 4 है, फिर 3 है, देन यहां से 22 है, 22 के बाद 13 है और फिर 20 है। अब चेक करते हैं यहां से पैटर्न कैसे बना होगा। तो यहां 2 है, 2 से देखो या तो 3 बन रहा है या 4 बन रहा है। अगर 2 से 3 करे तो 4 किससे बनाएंगे? वो 5 तो बहुत दूर बैठा हुआ है। इसका मतलब है 2 से अगर यहीं चेक करें तो 2 से 4 हो रहा है, प्लस का 2 बन रहा है। फिर यहां 18 देखो, 18 से आपको दिख रहा है ये 2, 20 हो रहा है। और चेक करो कहीं 2 बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसका मतलब साइड वाले तो दोनों बन गए, लेकिन डायरेक्ट दूसरे देखो। अब यहां से चेक करते हैं 5, 5 से 3, 5 से 3 हो तो माइनस का 2 हो सकता है। 24 से 22 है, माइनस का 2 हो सकता है। तो फिर 15 से 13 -2 हो सकता है। मतलब सेम ऐसा पैटर्न आगे और आया था एक, कि साइड वाले दोनों जो है वो अलग और बीच वाले तीनों अलग। तो यहां से लाइट को क्या लिखा जाए? तो ये हो गया 12, फिर 9, 7, 8 और 20। ठीक है, अब यहां साइड वाले दोनों जो है वो यहां अलग और बीच वाले सब सेम ऐसे। तो क्या किया है? +2, +2, -2, -2, -2, +2। ठीक है, अब 12 + 2, 12 + 2 कितना हो गया? 14 हो गया। और 20 + 2 कितना हो गया? 22 हो गया।
अब यहां से 8 माइनस 2 कितना 6, 7 माइनस 2 कितना है 5 और 9 में से 2 गया कितना है 7, ये हो गया। अब आते हैं कि यहां फाइनल आंसर के लिए, तो 14 पे कौन आया n, फिर यहां 6 पे f, फिर यहां से आएगा कौन e, फिर 7 पे कौन आया g और 22 पे कौन है v, तो आंसर क्या हुआ NFEGV। डन सबको, साइड वाले दोनों सेम और बीच वाले तीनों अलग। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में लिखा है इनबॉक्स, और इनबॉक्स का नंबर डाल देते हैं 9, 14, 2, 15 और 24। और अगर इसको लिखा जाए तो इसको लिख देता है नीचे 13, 13, फिर ये हो गया 18, 13, 18, 25 और 3 और ये हो गया 12, ये लिखा जाए। तो ड्राफ्ट को क्या लिखेंगे ये पूछा, तो पहले इसको देखो भाई, इसको कैसे बनाया गया है। तो यहां से देखने पर देखो एक बड़ा नंबर ऊपर 24 है, नीचे देखो बड़ा नंबर नहीं यहां है 25 है, इसका मतलब है कि अगर 24 से 25 इतना दूर है, अगर इसको सोचें तो इधर प्लस का 1 हुआ। अब और कुछ बन सकता है क्या, ये 2 है देखो, अब 2 से क्या बना सकते हैं, तो 2 से चेक करो क्या बन सकता है, 2 से इधर 3 बन सकता है, 2 से 25 बन सकता है, या 15 से 12 बन सकता है, ये चेक करना पड़ेगा। चलो एक एक लेते हैं। अगर मैं 9 से चेक करूं तो 9 से 13 प्लस का 4, तो यहां पर अगर देखा जाए तो प्लस का 4 हो रहा है। तो फिर 14 से ये भी प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आगे प्लस का 4 नहीं होने वाला है। तो 2 जगह तो प्लस 4 हो गया, बाकी नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्लस 4 से काम नहीं बनने वाला है। तो फिर और देखो और क्या ले सकते हैं हम यहां पर, तो और लेते हैं, यहां से चेंज करते हैं। चलो ये यहां से नंबर वापस लेना पड़ेंगे, हट गए तो यहां से लेते हैं 13, 18, 13, 18, फिर 25, फिर 3 और 22। चलो अगला देखते हैं, यहां से सॉरी 22 नहीं 12, तो यहां है 12। अब चेक करो, जैसे यहां लिखा हुआ है n और यहां है i और n, 9 से 18, अगर 9 से 18 जाएं तो 9 से 18 में गैप तो बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन 9 और 18 का टोटल 27 हो रहा है, 9 और 18 27, 14, 13, 27, अच्छा 27, और 27 से मतलब क्या है, चलो समझा दूं। तो इसका मतलब है ये पैटर्न वो हो गया कि अगर सीधा अक्षर मतलब जो अक्षर है, जैसे आई है, आई का नंबर क्या है 9, सीधा और उसका जस्ट अपोजिट सामने वाला उल्टा, सीधा और उल्टा जो अक्षर है इनके जो नंबर है उससे अगर जोड़ा जाए तो हमेशा टोटलिंग 27 आती है। मतलब अगर कभी 27 टोटल आ जाए तो समझ जाना वो उल्टा क्रम लिखा हुआ है, तो 27 टोटल का मतलब उल्टा क्रम है। तो इस बार काम क्या हुआ है, इस बार उल्टा क्रम क्रॉस में दे दिया है, मतलब इसका उल्टा क्रम इधर, इसका उल्टा क्रम इधर। तो फिर देखो बाकी में 2 और 25 27 हो रहा है, ये उल्टा क्रम, फिर 24 और 3 27 ये भी हो गया, और 15 और 12 27 ये भी हो गया, मतलब सब में उल्टा क्रम है लेकिन क्रॉस कर रखा है। कैसे, अब मैं पूरा लिख के समझा देता हूं। ये देखो इनबॉक्स है, और इनबॉक्स में अब देखो एन के अपोजिट जाके देखो एबीसीडी में, एन के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है। आई के अपोजिट चेक करो तो आई के अपोजिट कौन है, आर बैठा हुआ है, ठीक है ऐसे। फिर यहां बी के अपोजिट में चेक करो, वाई बैठा हुआ है। फिर यहां से एक्स के अपोजिट कौन है, सी, और ओ के अपोजिट में कौन है, एल। एक्चुअल में सवाल कुछ ऐसा था, तो यहां से अपोजिट वाले ले रखे हैं, तो यहां से देखो क्या करेंगे, क्रॉस, सीधा क्रॉस, इनके अपोजिट आर का अपोजिट कौन है, आई, ये आई हो गया। फिर डी के अपोजिट कौन है, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू हो गया। ए के अपोजिट कौन है, जेड। फिर टी के अपोजिट में कौन आ रहा है, तो टी के अपोजिट में कौन है, जी है। और एफ के अपोजिट में कौन है, यू है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, IWZGU। डन, जी हो गया अपना ये सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। तो आगे सवाल लिखा हुआ है, यहां से तान्या लिखा शायद, तो तान्या के लिए देख रहा 20, 1, 14, 25 और 1, ये देखें तो ये है 2, फिर आ रहा है यहां पर 22 सॉरी 21 बाद फिर है 2, फिर है 26 और 26 बाद ओ है 15। अब चेक करता है कौन कहां गया होगा। अब यहां 20 है और यहां 21 है, तो 20 से 21 हो सकता है प्लस का 1 हो गया हो, ये 1, तो 1 से 2 फिर इधर भी प्लस 1 हो रहा है आराम से, ये हो गया। अब 14 है और नीचे 2, 14 2 बहुत दूर हो गया, 14 26 बहुत दूर हो गया, 14 से 15 हाँ ये हो सकता है प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 हो गया। फिर आता है 25 से 26 प्लस का 1 आराम से हो रहा है, और फिर 1 से 2 प्लस का 1। अब आप देखो हर सवाल में मैंने अलग पैटर्न बताया, हर सवाल में, हाँ एक सवाल बस 2 बार आया था शायद, बाकी सब में पैटर्न अलग था। देखो अब ये 2 क्रॉस है, बाद वाले 3 क्रॉस हो गए, तो इसका मतलब आपको इस तरह सवाल करने से एक प्रैक्टिस पता चल जाएगी, एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पैटर्न एग्जाम में क्या क्या चल सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहले वाला दोनों +1, फिर +1 +1 +1, ये लेके चलते हैं। तो यहां से +1 करते हैं, तो 15 + 1 16, 13 + 1 14,
20 + 1 21, 9 + 1 10, 8 + 1 9। क्लियर। अब आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा। 16 पे P आता है, 14 पे N है, 21 पे U है, 10 पे J है और 9 पर I है। तो इसका आंसर क्या हो गया, PNUJI। डन। चलो आगे बढ़े, हो गया यहां तक। इसका मतलब है ये थे आज आपके क्रॉस पैटर्न। तो हम पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 1। टाइप 1 के सवाल चल रहे हैं अभी, और टाइप 1 में हम पढ़ रहे हैं किसी एक शब्द से दूसरा शब्द बनाना, और उसके तरीके क्या थे, वो तरीके आपको मैंने बताया है कि या तो फर्स्ट से फर्स्ट वाला चेक करने वाला है, या फिर क्रॉस मेथड है, या फिर उल्टे क्रम है। इनमें से कोई न कोई पैटर्न वो आपको दे सकता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड में हम पढ़ेंगे किसी शब्द को अगर कोई संख्या दे दे, नाम, जैसे मान लो जस्ट, जो बार बार बोलता हूं कि जस्ट है, अब जस्ट को लिखा जाए 20, तो बताओ रूम को क्या लिखेंगे। तो अब आते हैं नंबर वाले सवाल, और नंबर वाले सवाल हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं वापस अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।